Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. अमेरिका में बेचैनी है। अमेरिका के कुछ लोग, कुछ कांग्रेसमैन ये कह रहे हैं कि अमेरिका में हमको पाकिस्तान की फीलिंग आ रही है। अब आप अचंभे में होंगे कि अमेरिका में पाकिस्तान की फीलिंग कैसे आ सकती है? अमेरिका तो बहुत अच्छा देश है। नहीं, अच्छा तो खैर नहीं है, भूलिए इस बात को। लेकिन हां, एक आपको खबर बता देता हूं कि दल्ला, देखिए मैं ये वो वाला दल्ला नहीं है। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। यहां देखिए दोस्तों, दल्ला बिकम्स पाकिस्तान, ये वो नहीं है, ये तो ऑलरेडी ये है। बिकम्स क्यों लगेगा फिर वहां पर, है ना? ये एक्चुअली एक कांग्रेसमैन है और ये अमेरिकन है और ये कहता है कि डल्ला करके एक जगह है। दोस्तों, आपने डल्लास क्लब एक मूवी देखी होगी। डल्लास करके एक क्या है जगह है अमेरिका के अंदर। तो वहां पर अब ये जो इलाका है वो ये कह रहा है कि रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ब्रेंडन गिल क्लेम्स पार्ट ऑफ डल्लास आर अंडरगोइंग इस्लामाइजेशन ड्यू टू मास इस्लामिक माइग्रेशन, कमेंट्स दैट टू द हिस्ट्री ऑफ एंटी माइग्रेशन रिमार्क्स। यानी वो कह रहा है कि इतना ज्यादा इस्लामाइजेशन वहां हो गया है कि वहां हम कभी घूमने जाते हैं, कुछ पिकनिक पे जाते हैं, तो वहां हमको पाकिस्तान की फीलिंग आती है कि ये पाकिस्तान है या अमेरिका है। आ रही है तुमको फीलिंग? और हमको कैसी फीलिंग आती होगी? 40 करोड़ पे। लेकिन फिर भी भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत की जो पहचान है, द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतने धर्म, इतने समुदाय, इतने संप्रदाय, इतने जाति, इतनी ट्राइब्स को भारत अपने अंदर समेटे है, तभी तो हम विश्वगुरु हैं। तुम तो एक एथनिक रेस से आते हो और दूसरी तुम पे झिलती नहीं है और ज्ञान भारत को देते हो। यह चीज मैं आर्टिकल में दिखाई इसलिए रहा हूं कि आपको यह पता चले कि दलास करके जो जगह है वहां पर कुछ इस्लामाइजेशन हो गया है। और बात कभी मेवात की नहीं करते हो। देवबंद में कभी जाओगे तो वहां तो तुमको डर लगने लगेगा। इसलिए अपने घर की, जो कहते हैं ना, जिनके घर कांच के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। तो जब तुम इस स्थिति में हो तो भारत अपने लिए कुछ निर्णय लेता है तो उसको सपोर्ट करने की जरूरत है, ना कि ज्ञानबाजी करने की। यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, भारत में एक केस आजकल बहुत गर्म है। हेमंता विश्व शर्मा एलिजिस गोगोई पाकिस्तान नेक्सस। ये कौन है गोगोई? दोस्तों, गौरव गोगोई। ही इज एन एमपी इन कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी से ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये इनकी पत्नी है, अंग्रेजन है ये, कैलबर्न। हेमंता विश्व शर्मा ने इन पर एलिगेशंस लगाए हैं, केस फाइल किया है कि इन बंदों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके लिंक है पाकिस्तान से। कोर्ट में मैटर चल रहा है, जो भी डेवलपमेंट आएगा आई विल लेट यू नो, डोंट वरी एट ऑल। अब ये जो लड़की है, हेमंता विश्व शर्मा कहते हैं कि इस लड़की के मल्टीपल अकाउंट्स इज होल्डिंग इन द पाकिस्तान। कई सारे अकाउंट्स हैं जो ये पाकिस्तान में होल्ड कर रही है या फॉरेन कंट्रीज में होल्ड करती है, और इसके किसी पाकिस्तानी से लिंक है। इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई है। इनके कहने पर इन्होंने केस किया है, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर हो रही है। हालांकि गोगोई ने ये सारे जितने भी जो एलिगेशंस हैं उनको खारिज किया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल हमारे ऊपर जो है एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और ये एक फ्लॉप शो है। लेकिन इनका कहना है कि मेरे पास पक्के सबूत हैं। तो अब देखते हैं इस केस में जो भी होगा, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको खबर बताने के लिए आऊंगा, डोंट वरी माय डियर। इसमें वही सब लिखा हुआ है, पॉइंट ब्लैंक टारगेटिंग पाकिस्तानी डीप लिंक्स, हेमंता वर्सेस कांग्रेस शटडाउन। इन्होंने कहा है कि पिछले कुछ ही महीनों में ये 9 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है। इनकी जो पत्नी है, ये व्यक्ति के पास पाकिस्तान से फंडिंग लेने का आरोप लगाया है गौरव गोगोई। देखिए, ये बहुत ही सीरियस चार्जेस हैं। इफ यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस, तो फिर आप समझना ये बहुत ही सीरियस चार्जेस है, एंड दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इश्यू। ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू बन जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये सारा गोगोई एंड हिज वाइफ पाक डीप लिंक्स, वो कह रहा है 2011 से मार्च 2012 ही क्लेम दैट कांग्रेस लीडर ब्रिटिश वाइफ वाज कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन। इन्होंने एक बहुत सीरियस चार्ज लगाया इनकी वाइफ के ऊपर कि इनकी जो वाइफ है, शी इज ट्रांसफरिंग सम कॉन्फिडेंट डॉक्यूमेंट्स टू द पाकिस्तान गवर्नमेंट। पाकिस्तान को यहां के बहुत ही खुफिया खबर और जो डॉक्यूमेंट्स है वो ये लीक कर रही है यहां बैठकर गौरव गोगोई की बीवी, जो एक कांग्रेस के एमपी है। ये एलिगेशंस बहुत खतरनाक हैं। अगर ये एलिगेशंस गलत है तो गौरव गोगोई मानहानि का दावा करके उनको जेल भिजवा सकते हैं, बहुत बड़ा जुर्माना हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हेमंता विश्व शर्मा जैसा बंदा अगर कोई एलिगेशन लगा रहा है, वो भी कह रहा है कि सारा राज खोल दूंगा, मेरे पास पूरे सबूत है, तो बहुत बड़ा केस ये होने जा रहा है, आप देख लेना। देखिए, अब एक खबर आपको बताता हूं, ट्रंप ऑल्सो ड्रॉप्स बॉम्ब सेल ऑन चाइना। देखिए दोस्तों, ये बहुत सीरियस न्यूज है। ये आर्टिकल आपको ये न्यूज आपको सुननी चाहिए। गलवान जो हुआ था 2020 में, उसके ऊपर एक किताब बहुत सुर्खियों में है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, रिटन बाय द
मनोज मुकुंद नरवाणे, द देन इंडियन आर्मी चीफ, उस टाइम के इंडियन आर्मी चीफ जो थे, उनके द्वारा वो लिखी गई है। पब्लिश्ड अभी नहीं हुई है वो, लेकिन उसकी कुछ प्रतियां, कुछ 1-2 पेज लेकर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत बड़ा एक जो है हंगामा खड़ा किया हुआ है कि उस समय पर चीनी टैंक भारत में आ रहे थे और उस समय भारत की सरकार ने कुछ भी निर्णय नहीं लिया। वहां जो जनरल थे मनोज मुकुंद नरवाणे, वो पूछते रह गए और उन्होंने कहा जो तुम्हें ठीक लगे वो करिए। इस टाइप की कंट्रोवर्सी है, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कंट्रोवर्सी इन माय प्रीवियस वीडियो। इसमें क्या हुआ है, इसमें वो कह रहे हैं कि ये 2020 में जैसे ही गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था, अब इस बात को कौन खोल रहा है? आप जानते हैं अमेरिका ऐसी चीजों को देखता है। जब हमारा पोखरण का परमाणु विस्फोट हम कर रहे थे दोस्तों 1998, याद करिए, तो उस समय पर क्या हुआ था, अमेरिका की सैटेलाइट से छुप छुप कर काम कर रहे थे। अगर आपने नहीं देखी है तो परमाणु मूवी देखना, किसकी? जॉन अब्राहम की। आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कलाम साहब उस समय राष्ट्रपति थे और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने जो पोखरण किया था दोस्तों, उस पोखरण के समय पर हम छुप छुप कर सैटेलाइट से वो काम कर रहे थे। अब दिक्कत यह है 5 साल बाद 2020 में गलवान हुआ है, उसके ठीक 7 दिन बाद चीन ने परमाणु टेस्ट किया है। मतलब किसी बड़े युद्ध की आशंका थी, तैयारी थी, लेकिन अमेरिका ने उस टाइम नहीं बताया यह बात। अमेरिका 5 साल बाद बता रहा है यह बात, जब भारत पता चल गई है कि भारत और चीन एक ही जगह पर हैं, एक ही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और अब दोनों की मित्रता भी है। अब तो दोनों साथ में व्यापार भी करने के लिए रेडी है। तो दिक्कत हो रही है, डील देनी पड़ी भारत को, बिना कृषि सेक्टर के, बिना डेयरी सेक्टर के, और अब बता रहा है कि 2020 में देखो तुम्हारे पीछे पीछे चाइना यह कर रहा था। हम इतने समझदार हैं, हम जानते हैं कि चीन कभी हमारा मित्र नहीं है, हम कभी उस पर रिलाई नहीं करते, विश्वास नहीं करते, लेकिन तुम 5 साल बाद क्यों बता रहे हो? तुम भी तो धोखेबाज हो। धोखेबाज के सींग नहीं होते दोस्त, जो धोखा देता है उसके मन में धोखा चलता है। यह धोखा देना चाहता था, यह चाहता था कि चीन भारत पर आक्रमण करेगा, चुपचाप बैठा रहता हूं, दोनों में से एक इकोनॉमी तो मरेगी। लेकिन अब जब पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सब कुछ सेट किया हुआ है, युद्ध में नहीं जाएंगे, तो अब बता रहा है कि चीन से युद्ध कर लो। देखो तुम्हारे गलवान के ठीक 1 हफ्ते बाद इन्होंने परमाणु परीक्षण किया था जिंगजियांग प्रांत में। यह आपको समझने की जरूरत है। देखिए, द एलिगेशन वाज मेड बाय द यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थॉमस डैनो ड्यूरिंग एन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द डिसआर्मामेंट इन जेनेवा। आपको पता है कि न्यूक्लियर न्यू ट्रीटी खत्म हो चुकी है। न्यू ट्रीटी क्या है जानते हो आप? न्यू ट्रीटी एक संधि है जिसके अंदर अमेरिका, यूएसए और रशिया आते हैं मेरे भाई, कि ये अब आगे हथियार नहीं टेस्ट करेंगे, न्यूक्लियर आर्म्स नहीं बनाएंगे। फिलहाल चाइना ने यह कह दिया है कि न्यूक्लियर ट्रीटी, जो न्यूक्लियर ट्रीटी है वो खत्म हो चुकी है। रशिया ने भी यह कह दिया है कि अब कोई ऐसा नहीं है कि हथियार नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, अब जिसको जो करना है करिए। ट्रीटी जो है वो 5 तारीख को समाप्त हो गई है, अभी कोई नई ट्रीटी रिन्यू नहीं हुई है। अब यूएस चीन को रोकना चाहता है मेरे भाई, कि चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले 100 थे, फिर 500 हो गए, अब 600 के पार हो गए न्यूक्लियर वॉरहेड्स। यानी इतनी तेजी से बना रहा है न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और जैसे ही ये 2 से 3 हजार पर पहुंच जाएगा, कभी जिंदगी में अमेरिका इसको हराने की सोच भी नहीं सकता है। अरे न्यूक्लियर बम तो 10 भी बहुत है, अगर किसी को डराना ही है तो। आप 6-6, 7-7 हजार बनाकर बैठे हो, अब ये 6-6, 7-7 हजार बना रहे हैं, दुनिया को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं। अब चीन ने भी कह दिया है कि हम यूएस के साथ फिलहाल किसी भी डिसआर्मामेंट ट्रीटी में नहीं जाना चाहते। वी आर नॉट गोइंग टू साइन एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी विच विल रिलेटेड टू द न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। हम नहीं जाएंगे, हम हथियार बनाएंगे और हमको विश्व पावर बनना है। भाई वो भी कर रहा है, क्योंकि पहले इन्होंने बना के बैठे। तो ये न्यू ट्रीटी जो है वो समाप्त हो चुकी है। अब उसने भारत के द्वारा, रशिया के द्वारा, अदर नेशंस के द्वारा चीन पर दबाव बनाने के लिए यह बताया है कि चीन ने 2020 में गलवान घटना के 7 दिन बाद ही एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था जिंगजियांग प्रांत में, जो बिल्कुल हमारे ऊपर है, जिस पर नजर रखने के लिए बगराम एयरबेस में अमेरिका आना चाहता है, क्योंकि वो डर रहा है चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम से कि ये इतना ताकतवर हो जाएगा फिर तो कभी हाथ ही नहीं आने वाला। और ये सच्चाई है, उसने मैन्युफैक्चरिंग के दम पर दुनिया को अपने कब्जे में लिया है, और भारत वही काम कर रहा है जिससे भारत की इकोनॉमी बढ़े। इसलिए भारतवासियों का सपोर्ट जरूरी है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। डोवाल साहब कहां गए हैं? कनाडा गए हैं, क्योंकि कनाडा से पन्नू जैसे टुच्चे मुच्चे गली के गुंडे आतंकवादी बनकर निकल रहे हैं। पन्नू जैसे बंदे आतंकवादी बन रहे हैं, इसलिए कनाडा गए हैं। और कनाडा से बात करिए कि यहां ये जो सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया के लेकर, क्योंकि 60% कह सकता हूं, 50 to 60% जो पंजाबी है, या तो उनके रिलेटिव कनाडा में है या वे स्वयं चले जाते हैं कनाडा, वो एक तरह से पंजाबी माना जाता है। लेकिन वहां पर खालिस्तान की एक कहानी गढ़ी जा रही है जो भारत को अंदर से तोड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान उसका सहारा ले रहा है और खालिस्तानी एलिमेंट्स को भारत में
क्या कर रहा है, इन्फिल्ट्रेट करता जा रहा है। ये आपको समझने की जरूरत है, इसलिए डोभाल साहब वहां गए, फील्डिंग एकदम सेट है। अब प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया एंड कनाडा हैव फोर्ज्ड अ शेयर्ड वर्क प्लान फॉर कोऑपरेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट इश्यूज। बिल अपॉइंट सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स टू टैकल ट्रैफिकिंग एंड ट्रांजिशनल क्रिमिनल नेटवर्क्स। जितने भी क्रिमिनल होंगे, जितना भी ये जो ट्रैफिकिंग हो रही है, आपको देखा होगा दिल्ली में हल्ला बचा था, कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा हो नहीं रहा है, ये एक हल्ला है और ये सिर्फ और सिर्फ इमेज गिराने के लिए ऐसा कहा गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने स्वयं आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि ये दिल्ली सरकार की या केंद्र सरकार की इमेज गिराने के लिए ऐसा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, दिल्ली में लोग गायब नहीं होते, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन ये जो उड़ाया गया था कि 800 डेली गायब हो रहे, ये गड़बड़ है ना। तो ये बात आपको समझ के चलनी है। हमने कनाडा से क्लैरिटी ले ली है कि अब पन्नू जैसे दुर्दांत आतंकवादी वहां पलेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। ईरान अमेरिका से झुक नहीं रहा है। ईरान रिफ्यूजेस टू गिव यूरेनियम एनरिचमेंट, नो वन हैज राइट टू डिक्टेट। किसी को अधिकार थोड़ी है कि तुम न्यूक्लियर पे काम करोगे कि नहीं करोगे, कौन हो तुम। तो ईरान कह रहा है कि हमको अपनी एनर्जी की आवश्यकता है, हम परमाणु बम नहीं बना रहे, और इस वजह से वो न्यूक्लियर के प्रोग्राम में अमेरिका की एक भी सुनना नहीं चाहता है। साफ कह भी रहा है कि इफ यू वांट वॉर देन अटैक अस। अगर आपको युद्ध चाहिए तो हम पर आक्रमण करो, हम तैयार हैं, वी आर रेडी। तो भाई अब कोई किसी से डर नहीं रहा है, तो अब इनकी बापोती खत्म हो चुकी है, ये इनको भी समझ लेना चाहिए। अब एक न्यूज है, आपने देखी होगी, ये न्यूज है, आप समझ गए होंगे इस न्यूज से ही कि इसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इन न्यूक्लियर प्रोग्रामों को एक बार उड़ा चुका है अमेरिका, ये सारे प्रोग्रामों को। सबसे ज्यादा डर इसके प्रोग्राम से किसको है, इजराइल को है मेरे दोस्त। इजराइल पर अटैक कर सकता है ये, है ना। तो इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण एक न्यूज जो मैंने आपको अभी बताई थी, अब आपको एक न्यूज और पता होगी कि अमेरिका ने भारत का नक्शा जारी किया है। बहुत से जियोपॉलिटिकल लीडर अपने यहां पर खुश हो रहे हैं कि अमेरिका ने नक्शा जारी कर दिया, देखिए पूरा नक्शा फुल जारी कर दिया। इसी को कहते हैं मंदबुद्धि, इसी को कहते हैं लेवल आपका उस लेवल पर अभी पहुंचा नहीं कि अमेरिका ने नक्शा जारी कर दिया। ये कहते कौन है अमेरिका, हु द हेल अमेरिका इज, कौन है वो हमारा नक्शा पर मोहर लगाने वाला कि यह भारत के अंदर है। वो पिछले इतने सालों से नक्शे को काट कर दिखा रहा है भारत के को। भारत एक संप्रभु देश है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस डैम फैक्ट दैट इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री एंड वी आर नॉट अलाउइंग एनीबॉडी टू रेटिफाई अस विद अ मैप स्ट्रक्चर। हम किसी को अलाउ थोड़ी कर रहे हैं कि आप अगर नक्शा निकाल देंगे पूरा तो तभी भारत पूरा है, नहीं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो लोग समझेंगे देखो अमेरिका ने निकाल दिया, इसका मतलब अमेरिका पावरफुल है, अमेरिका ने यह नक्शा निकाला है तभी यह नक्शा माना जाएगा। अमेरिका की ऐसी तैसी, अरे हमारा नक्शा कोई कैसा भी निकाले, हमको पता है ना हमारी जमीन कौन सी है। तो भारत की सरकार उसको रेटिफाई करती है कि यह हमारी जमीन है। कल को कोई आधा भारत काट के नक्शा जारी कर दे तो हम घबरा जाएंगे क्या, नहीं। इसीलिए अमेरिका ने अगर इंडिया का मैप पुराना वाला दिखाया है, जम्मू कश्मीर जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है और एक अक्षाई चिन्ह वाला पार्ट है, अगर ये वो दिखा रहा है तो बढ़िया बात है, ये भारत का डिप्लोमेटिक प्रेशर है, वो दिखा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये अमेरिका ने दिखा दिया, अब तो भारत पूरा अखंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम किसी की तरफ से थोड़ी इस चीज का पैमाना थोड़ी तय करेंगे, हम किसी से इस चीज की गारंटी थोड़ी लेंगे कि आपने बना दिया तो ये भारत है। भारत तो अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। और फिर मिलूंगा आपसे किसी जबरदस्त आर्टिकल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।